ओमस्क में रिक्रूटिंग ऑफिसरों से भिड़ंत हो गई। सीधे दिखाइए, भर्ती के लिए ले जाए जा रहे लोग अफसरों के साथ भिड़ गए। ये देखिए तस्वीरें, एम्बियंस अब करिए। आम नागरिकों और अफसरों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये तस्वीरें देखें आप, किस तरीके से ये सारे विजुअल्स जो है बड़े डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं। लोगों को ले जाया जा रहा है वहां पर, वो झगड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें जाना नहीं है। ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करें। बड़ी खबर है मोबिलाइजेशन के खिलाफ रूस में जबरदस्त आक्रोश। विद द विजुअल्स, गुस्से में आपस में ही भिड़ रहे हैं रूस के नागरिक। ये तस्वीरें देखिए, एम्बियंस अब करिए। रूसी नागरिकों की भिड़ंत का वीडियो आया सामने। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं जो बता रहे हैं किस तरीके से वहां पे झगड़ा फसाद लड़ाई हो रही है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। सीधे मैं चलूंगा, एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि मुझे बहुत अलार्मिंग लग रही है। रशियन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट से खुलासा, खेरसोन ज़ैपोरिजिया में लोगों को मोबिलाइजेशन का नोटिस। रूसी पासपोर्ट लेने वाले लोगों को नोटिस भेजा गया। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए, यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। यह बहुत बड़ी खबर है। रूस के मोबिलाइजेशन पर अमेरिकी थिंक टैंक आईएसडब्ल्यू का दावा। ब्रेक करें, मोबिलाइजेशन से लो क्वालिटी फाइटर्स भी नहीं मिलेंगे। आईएसडब्ल्यू ने कहा विद द विजुअल्स, यूक्रेन के खिलाफ मोबिलाइजेशन का रूस का दांव फेल हो रहा है। क्रेमलिन को फंडामेंटल्स और सिस्टमैटिक दिक्कतें दूर करनी होंगी। 50-50 मिनट्स को रखें प्लीज जरा। आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। बड़ी खबर, साउथ यूक्रेन की 300 विदेशी सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। यह रूस ने किया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। विद द विजुअल्स, निकोलीव के 50-50 में प्लीज। निकोलीव के मिसाइल हमले में मारे गए 300 विदेशी सैनिक। डोनबास में अब तक 2300 सैनिक मारने का दावा। 2300 सैनिक। सीधे आइए बिग वॉल पर। इसके बाद मैं एक और खबर दिखाऊंगा और सिर में जाऊंगा इसके बाद हमारे और मेहमानों के पास। ध्यान से देखिए, रूसी मिसाइल हमले में 300 विदेशी फाइटर्स की मौत। ये मर्सनरीज मारे गए हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। नंबर 1, साउथ यूक्रेन के निकोलीव में मिसाइल हमले में 300 विदेशी सैनिक मारे गए। नेक्स्ट, रूसी मिसाइल का टारगेट अस्थायी तौर पर तैनात यूक्रेन के विदेशी सैनिक थे। नेक्स्ट दिखाइए, रूसी रक्षा मंत्रालय ने डोनबास में 2000 से ज्यादा विदेशी सैनिक मारने का दावा किया है। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर क्षेत्र में 3000 विदेशी सैनिक लड़ रहे थे जिसमें कुल 2300 मारे गए हैं। सर्गेई शोइगु ने कहा। हमारे जितने भी दर्शक हैं आप घड़ी मिला लीजिए। ठीक 4:15 बजे मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा रेवलेशन लेकर आ रहा हूं। वो खबर बताएगी कि क्या होगा अगर रूस यूक्रेन पर अटैक करेगा। रूस यूक्रेन पर कैसे अटैक कर सकता है, उसकी बहुत फाइन डिटेलिंग्स लेकर आ रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है। प्रेसिडेंट पुतिन ने डिप्टी डिफेंस चीफ को हटाया। ब्रेक करें, सप्लाई फेलियर को लेकर दिमित्री बुल्गाकोव को हटाया। विद द विजुअल्स, बाद में रिहा करके नए रोल में ट्रांसफर किया गया। जनरल मिखेल मिजिनसेव ने नए डिप्टी डिफेंस चीफ बने। ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स लाइए। मैं सीधे चलूंगा विनोद सर के पास। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ है। सर, पहली खबर जो हमारे पास है और वो बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि किस तरीके से इन्होंने अपने एक लॉजिस्टिक्स मैनेज करने वाले जनरल को हटाया। दूसरी खबर, बहुत भयंकर नुकसान हुआ है इनका, बहुत जबरदस्त। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए प्लीज, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। दूसरी खबर, यूक्रेन का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। और पहली खबर जो हमने जिससे शुरुआत की थी वो ये थी कि मोबिलाइजेशन से फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, वॉर ऑफ वर्ड्स बहुत चल रहा है, लेकिन क्या रशिया पैनिक कर रहा है? बिल्कुल निशांत, रशिया यकीनन पैनिक में है, प्रेशर में है। और जो युद्ध रशिया ये सोच रहा था कि वो इसको वाइंड अप कर लेगा हफ्ते 10 दिन के अंदर, वो अब 7वें महीने में एंटर कर चुका है। और जिस तरह से रीजिग उन्होंने हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में किया है, वो ये बताता है कि पुतिन साहब बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपनी जो सीनियर लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है। डिप्टी चीफ लॉजिस्टिक्स को हटाया जाना, देखिए किसी भी ऑपरेशंस के लिए लॉजिस्टिक्स का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ऑपरेशंस हैं वो ऑप्स रूम में बनाए जाते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक बैकअप बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अलेक्जेंडर का वो बड़ा फेमस कोट आपको याद होगा निशांत, उन्होंने कहा था कि इफ माय कैंपेन्स फेल, इफ माय ऑपरेशंस फेल, लॉजिस्टिशियंस विल बी द मोस्ट फियर्ड पीपल बिकॉज आई एम गोइंग टू किल देम फर्स्ट। तो लॉजिस्टिशियंस का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है किसी भी ऑपरेशंस पे, और जिस तरह से सर लेकिन एक आपको लगता नहीं है जो लॉजिस्टिक्स मैनेज करता है उसके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर यूक्रेन पर अटैक है। हिटलर हार गया यहां पर, तो ये रशियंस क्या करेंगे सर? हाँ देखिए, आप यूक्रेन ने भी वही टैक्टिक्स अपनाई है जो रशिया ने अपनाई थी, उसने जर्मनी को अंदर आने दी। वेरी ट्रू। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।